नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। डॉक्टर्स भरोसे का एक ऐसा नाम जिसकी तुलना ईश्वर से की जाती है, जो देते हैं हमें सहारा जब हम अपने जीवन की सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। इस कोरोना काल में जब लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, ऐसे में इन डॉक्टर्स ने थामे वो हाथ जिन्हें अपनेपन, स्नेह और संबल की जरूरत थी। और शायद इसलिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की संज्ञा उन्हें दी जाती है, जिसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और इसलिए हमारा एपिसोड उन सभी डॉक्टर्स को समर्पित है जो हमारे और कोरोना जैसी गंभीर महामारी के बीच चट्टान बनकर खड़े रहे। और इसी बीच कुछ खास खबरों का आज हम रुख करेंगे। डॉक्टर्स जिन्हें भगवान तक कहा जाता है, कोरोना काल में जब अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, तब दुनिया भर में डॉक्टर जिंदगी बचाने के लिए खुद की और परिजनों की चिंता किए बिना जान की बाजी लगा रहे हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और कोरोना महामारी ने दुनिया भर में डॉक्टर्स के योगदान और बलिदान की यादें ताज़ा कर दी हैं। डॉक्टर्स डे दुनिया भर में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है, लिहाजा जरूरी हो जाता है कि इस दिन का महत्व और इतिहास को जान लिया जाए। तो नेशनल डॉक्टर्स डे का इतिहास आपको अब बताते हैं। डॉक्टर्स डे डॉक्टर बीसी रॉय की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। पहली बार 1991 में डॉक्टर्स डे मनाया गया था। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय देश के महान चिकित्सक थे और चिकित्सक होने के साथ साथ वो बंगाल के दूसरे सीएम भी रहे हैं। 1 जुलाई 1882 में डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म हुआ था। मेडिकल जगत में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। बीसी रॉय मानवता की सेवा में भी हमेशा लगे रहते थे और डॉक्टर बीसी रॉय जो कमाते थे वो सब कुछ वो दान किया करते थे। यही नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर अब अपने भारत के डॉक्टर्स को भी हम जान लेते हैं। 12,05,000 एलोपैथी डॉक्टर्स हैं भारत में। 67,000 से ज्यादा डॉक्टर हर साल तैयार होते हैं। देश में 4,479 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 1,115 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है। वहीं 670 लोगों पर एक नर्स अपनी सेवा दे रही है। 7,88,000 आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं और अब 20 से 25% मरीज ऑनलाइन ओपीडी ले रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कब कब डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, कहां कहां इसकी तारीखें हैं। भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वहीं ब्राजील में 18 अगस्त को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ईरान में 23 अगस्त का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और वहीं अमेरिका में 30 मार्च को डॉक्टर्स डे के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के डॉक्टरों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह से देश की सेवा की है वो अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं 130 करोड़ भारतीयों की ओर से सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने इसके साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा के लिए पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने हेल्थ केयर पर सबसे अधिक बल दिया है। पिछले वर्ष फर्स्ट वेव के दौरान हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे,
जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिली। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। वहीं डॉक्टर्स डे के मौके पर भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने डॉक्टरों के पैर भी छुए। सीएम ने डॉक्टरों से संवाद करते हुए कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी जान दांव पर लगाकर संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। इस दौरान कई डॉक्टर भी संक्रमित हुए हैं। सीएम ने मरीजों की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले सभी दिवंगत डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने दिवंगत युवा डॉक्टर शुभम उपाध्याय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश को बचाने का श्रेय डॉक्टरों को ही जाता है। कई डॉक्टर्स की हम जान नहीं बचा पाए। साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकारी अस्पतालों पर जनता का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर विधान चंद्र राय देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल त्रिपाठी जी से आग्रह। कोविड की लड़ाई लड़ते लड़ते पेशेंट्स का इलाज करते करते स्वयं संक्रमित हो गए और संक्रमित भी ऐसे हुए कि डॉक्टर रहते हुए भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। मैं उनके चरणों में सबकी श्रद्धा को समर्पित करता हूं। हमारे युवा डॉक्टर शुभम जैसे इलाज करते 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 अंततः लाभ प्राप्त करने के बाद भी हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यंग एज में चले गए। हम सब ने कोशिश भी की, लेकिन हम उनको इस धरती पर रोक नहीं पाए। सचमुच में अगर मध्य प्रदेश को बचाने का श्रेय पहला किसी को है तो हमारे डॉक्टर्स को है। मैं बार बार डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बार बार प्रणाम करता हूं। मैं एक बात गर्व के साथ कहता हूं कि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों का के प्रति विश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमीदी अस्पताल के बारे में कहता हूं। वहीं डॉक्टर्स डे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को बधाई दी और कहा कि उनकी सेवा अतुलनीय है। हमने अभी तक डॉक्टर्स को भगवान कहा था, लेकिन महामारी में भगवान के रूप में डॉक्टर्स को देख भी लिया। इस दौर में डॉक्टरों ने जो सेवा की है वो अतुलनीय है। पहले सिर्फ कहा जाता था कि भगवान का रूप है डॉक्टर। इस बार लोगों ने देखा, जब अपने स्वजन को परिवार के लोग स्पर्श नहीं कर रहे थे, तब हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ उनकी परिवार का जन मान के सेवा कर रहे थे। उनको बहुत बधाई। वहीं राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को बधाई दी। डॉक्टर्स की मानव जाति की सेवा एक मिसाल है। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने जान जोखिम में डालकर काम किया। साथ ही उन्होंने दिन रात सेवा करते शहीद सभी स्वास्थ्यकर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। डॉक्टर्स डे पर हमारी सभी डॉक्टर मित्रों, भाइयों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महाबीमारी में आपका जो नया रूप इस प्रदेश को और देश को, आम जनता को देखने में मिला, उससे साबित हो गया जो लोग कहते थे पहले कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उस भगवान के रूप को हम सब ने देखा है। आप सबके जज्बा के लिए मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में इंदौर में भी डॉक्टर्स डे पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पीसी सेठी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों का सम्मान किया। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल से देश को उबारने में हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान दांव पर लगा दी। दिन रात मेहनत करके मरीजों की सेवा की है। पूरा राष्ट्र डॉक्टर्स के समर्पण, सेवा और त्याग को हमेशा याद रखेगा। उस ईश्वर के बाद हमारे देश में, हमारी संस्कृति में जो विश्वास, जो प्रेम, जो स्नेह और आस्था एक डॉक्टर के साथ देखी जा सकती है, एक ईश्वर का दूसरा रूप किसी में है इस देश में, वो देश भारत है। और डॉक्टरों को ईश्वर के रूप में हम देखते हैं।
मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आज सारे डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोरोना संक्रमण के दौरान राजधानी भोपाल सबसे संक्रमित जिलों में शामिल था। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी भी दिन रात व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। चाहे मरीजों के लिए बेड हो, ऑक्सीजन हो या इंजेक्शन की व्यवस्था करना हो, अस्पताल तक कैसे पहुंचाए जाए, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना तब एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी। लेकिन वे कहते हैं कि डॉक्टर का पहला धर्म मानवता की सेवा करना है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता वासु चौरे ने। बीते 1.5 साल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश समेत पूरा भारत देश कोविड-19 के संक्रमण काल से गुजरा है। इस दौरान सबसे अहम भूमिका निभाई है तो वो रही है डॉक्टर्स की, जिन्होंने दिन रात एक कर पीड़ित मानवता की सेवा की। भोपाल भी इस पूरे संक्रमण से अछूता नहीं रहा। सबसे ज्यादा केसेस मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा था जब भोपाल से सामने आ रहे थे, और उस दौरान जमीनी लेवल पर भोपाल में तमाम सारी व्यवस्थाएं, चाहे दवाइयों की बात करें, इंजेक्शंस की बात करें या फिर बेड्स की उपलब्धता की बात करें, वो संभाल रहे थे भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपको आज डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कितना ये चुनौतीपूर्ण वक्त गुजरा सर, अगर हम बात करें खासतौर पर सेकेंड वेव की? सबसे पहले तो मैं आप सभी को, जिन्होंने आज डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स का अभिनंदन किया है, सम्मान किया है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि अपने सभी चिकित्सक बंधुओं की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि जो चिकित्सा है, चिकित्सा एक व्यवसाय नहीं है, चिकित्सा एक सेवा है। और हमारे जितने भी चिकित्सक साथी हैं वो हमारे जो नागरिक बंधु हैं उनको चिकित्सा करने में, उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में लगातार जुटे हुए थे, जुटे हुए हैं और जुटे रहेंगे। सभी इसमें शामिल रहें और सभी लोगों को मिलके इसमें, अगर हम देखें तो मीडिया का, अगर मीडिया जागरूकता नहीं फैलाता, मीडिया लोगों को आगाह नहीं करता तो हम और भी बुरी स्थिति में जा सकते थे। सर हमने देखा कि आपने रातों रात भोपाल में कोविड सेंटर्स खड़े कर दिए, बेड्स की उपलब्धता कराई। अब अगर हम बात करें कि तीसरी वेव की जो तैयारियों को लेकर है, उसके लिए किस तरीके की तैयारी भी जारी है? अगर हम देखें, हमारी चिकित्सा में हमेशा से कहा जाता रहा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कोशिश ये करें कि हमें तीसरी लहर ना आने पाए, और अगर हम उसको रोक सकते हैं तो दो ही चीज़ें हैं जिससे रोकी जा सकती हैं। पहली चीज़ है हमारा यानी नागरिकों का संयमित व्यवहार, और दूसरा है टीकाकरण। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सेकेंड वेव बड़ी चुनौती थी, लेकिन सभी के सहयोग के साथ हम इससे निपटने में सफल रहे। और डॉक्टर्स का पहला धर्म होता है कि मरीज की, पीड़ित की सेवा करना, ना कि उसको व्यवसाय के रूप में तब्दील करना, और ये हमेशा जारी रहने वाला है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में 798 से ज्यादा डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की सेकेंड वेव के कारण अब तक 798 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अधिकतम 128 डॉक्टरों ने दिल्ली में अपनी जान गंवाई है। इसके बाद बिहार में 115 डॉक्टरों और उत्तर प्रदेश में 79 मरीज की डॉक्टरों की मौत हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी 62, राजस्थान में 44 और झारखंड में 39 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में 40 डॉक्टरों की मौत हुई, तो वहीं महाराष्ट्र में भी 23, केरल में 24 और मध्य प्रदेश में 16 डॉक्टरों की मौत हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 7 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इन आंकड़ों के बावजूद डॉक्टर्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वो स्थिति में सुधार ला सकें और डटकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं भोपाल जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने भी दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना किया। उस दौरान जिला अस्पताल में 18 से 20 घंटे तक डॉक्टर और मेडिकल टीम ने काम किया है। डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता वासु चौरे ने। में सामने आए थे। हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो कि भोपाल के जिला अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। कोविड के संक्रमण के दौरान हमने देखा डॉक्टर साहब लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। सर कितना चैलेंजिंग ये पूरा टाइम पीरियड बीता है? ये एक ऐसा, मेरी 37 साल की नौकरी में पिछले 2 महीने, ये दूसरी जो कोरोना की दूसरी लहर आई, ये जितने पीरियड हमारा मानसिक कष्ट में, शारीरिक कष्ट नहीं होता था, मरीज़ जब ख़त्म हो जाता था, शारीरिक कष्ट तो हम लोग भूल गए थे अपना, 18-18 घंटे हम लोग ड्यूटी करते थे। पर इस समय में ऊपर वाला भी एनर्जी देता है, पर मानसिक कष्ट से जो इस समय थोक के भाव में जो मरीज़ ख़त्म हुए, उनको देख देख के इतना ज़िंदगी में
दुख कभी नहीं हुआ देख के, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। लहर इतनी तगड़ी थी, पेशेंट आते थे और 3-3 घंटे 4-4 घंटे में ख़त्म हो जाते थे और हम लोग हाथ में हाथ धरे रहते थे। भगवान ना करे कभी इस तरह की तीसरी लहर आए और इतने बुरे दिन हम लोग को या पब्लिक को देखने पड़े। सर लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने दिन रात एक कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और सारी चीज़ों का मैनेजमेंट आप लोगों ने किया। कैसा ये पूरा अनुभव रहा आपका सर? देखिए, ऑक्सीजन की कमी अकेले अपने भोपाल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में थी, जिसको अपन शासन ने और शासन के अधिकारियों का और अपने स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हुआ। और एटलीस्ट भोपाल में तो अपने ऑक्सीजन की क्राइसिस ज़्यादा हो नहीं पाई, दिल्ली तरफ बहुत ज़्यादा थी, पर कैसे भी करके एक रात में हमारे यहाँ जेपी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी। हमारे सिविल सर्जन और डिप्टी कलेक्टर साहब ऑक्सीजन प्लांट गए थे लेने, और यहाँ खबर आई कि सर आधा घंटे के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, और अगर ऑक्सीजन ख़त्म होती तो कम से कम 15 से 20 मरीज़ों की मृत्यु होने की संभावना थी। मैं 1 बजे से 5 बजे तक अस्पताल में था। मैंने PICU जहाँ की लिक्विड ऑक्सीजन थी, जहाँ पे बच्चों के लिए ऑक्सीजन थी, उसको कम से कम रात में 15 से 20 लोगों को लेके पूरी मेहनत करके वहाँ का लिक्विड ऑक्सीजन मैंने अपने उठा के कोविड ICU में लगवाया, और बाद में 1 घंटे में ऑक्सीजन भी आ गई और भगवान की मेहरबानी से किसी की जान नहीं जा पाई। ये हादसा, ये घटना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा कि मैंने किस तरह, मैंने नहीं, सभी के सहयोग से, पर ये दिमाग में मेरे आया कि वहाँ के लिक्विड ऑक्सीजन अपने यहाँ के ICU में लगा दें। तो उस दिन अगर नहीं होता तो ये मान के चलिए 15 से 20 आदमी मृत्यु हो सकती थी, पर ऑक्सीजन भी समय पर आ गई और लिक्विड ऑक्सीजन भी हो गई, तो सभी के सहयोग से ये बहुत बड़ा हादसा टल गया उस दिन। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। दूसरी लहर में मानवता की सेवा करने के लिए डॉक्टर्स ने दिन रात एक कर दिए। बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने कड़ी मेहनत कर 3000 से ज्यादा मरीजों की जिंदगी बचाई। बंसल न्यूज से बातचीत में बंसल हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा ने नेशनल डॉक्टर्स डे पर खास बातचीत की वासु चौरे से। चर्चा के लिए हमारे साथ में डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना चैलेंजिंग ये टाइम पीरियड गुजरा सर? डिफ़िकल्ट तो डेफिनेटली था। जितना हम लोगों की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पेशेंट्स थे। हम लोग जितनी कोशिश कर सकते थे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखने की, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। हमारे हॉस्पिटल का बैकअप हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने सेंटर्स को इंक्रीज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एकोमोडेट किया, फैसिलिटीज़ जितनी प्रोवाइड कर सकते थे उतनी की। ट्रीटमेंट पार्ट पे हम जितना एग्रेसिव हो सकते थे एग्रेसिव हुए, बट नंबर्स हमारी प्लानिंग को डेफिनेटली आउटकम से ज़्यादा थे। जितनी हमारी प्लानिंग थी उससे ज़्यादा नंबर्स थे पेशेंट के, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर रहा था, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गए एंड फाइनली चीज़ें मैनेज करी। सर हमने देखा आप लोग दिन रात लगे रहते थे, जब कोविड का पीक आवर्स जब चल रहे थे, वो समय को कैसे याद करते हैं सर आप? देखिए, सिचुएशंस समय के साथ सब एडजस्ट हो जाती हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से एक्शंस उसके अकॉर्डिंगली प्लान हो जाते हैं। जैसे जैसे समय टफ़ होता गया, एफर्ट्स भी टफ़ होते चले गए, चीज़ें थोड़ी सी लाइट हो गई तो हम लोग भी लाइट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट वे में चेंज होती चली गई और हम लोगों ने चीज़ों को उसी हिसाब से मैनेज किया। डेफिनेटली एफर्ट्स बढ़ गए थे। जो पहले 9 से 10 बजे से हॉस्पिटल का काम शुरू करते थे वो 6 से 7 बजे से शुरू हो गया। जो शाम को 6-7 बजे ख़त्म होता था वो 10 बजे ख़त्म होने लगा, लेकिन काम चलता रहा। द शो मस्ट गो ऑन। सर कुछ 1-2 केसेस के बारे में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा जो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा और उसको फिर आपने सक्सेसफुली डील किया। इसके साथ में हम ब्लैक फंगस को भी जोड़ दें जो पोस्ट कोविड डिजीज़ सामने आई, वो किस तरीके से एक चुनौतीपूर्ण काम रहा? देखिए, बहुत से पेशेंट्स थे जहाँ चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल रहीं, बहुत डिफ़िकल्टी से पेशेंट्स निकले, लंबे समय तक कुछ लोग वेंटिलेटर पर है। इवन वेंटिलेटर से बाहर निकलने के बाद की भी जर्नी डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम बहुत टाइम तक कंटिन्यू रखना पड़ता है। कुछ यंग पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा फाइट करके निकले, वहाँ सबसे ज़्यादा खुशी होती थी कि इनको हम निकाल पाए। जहाँ नहीं निकाल पाए, जो पेशेंट्स एफ़र्ट करने के बावजूद भी हम लोग जिन्हें नहीं बचा पाए, वहाँ बहुत दुख भी हुआ। इवन जान पहचान के भी लोग आपके
मुझे लगता है इस कोविड सेकेंड वेव में तो ऑलमोस्ट सभी के कहीं ना कोई पहचान वाले ऐसे ज़रूर कॉम्प्लिकेशंस में फंसे होंगे, और उसमें हम लोगों के भी अपने खुद के पहचान के कुछ लोग फंसे जिनको नहीं बचा पाए, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल था। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। आगे बढ़ते हैं। पूरा देश आज डॉक्टर्स डे मना रहा है। कोविड दौर का कठिन समय याद करके हर कोई सहम जाता है। डॉक्टर्स ने कोविड की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए इन डॉक्टरों ने दिन रात एक कर दिए थे। इन्हीं कोविड वॉरियर्स से बात की हमारे संवाददाता अमित सोनी ने। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन हमने भगवान के रूप में डॉक्टर्स को जरूर देखा है, जिन्होंने कई जाती हुई जानों को हाथ थाम के रोक लिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोविड के दौर में इस कठिन समय के दौर में मरीजों को ठीक करके वापस घर पहुंचाया है। हमारे साथ है राजेश धीरावाणी जी। सेकंड फेज़ आया, काफ़ी भयावह था ये कोविड का सेकंड फेज़। तो किस तरह से आप काम किया करते रहे, ड्यूटीज़ दिया करते रहे, क्योंकि पृथ्वी का भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को। हर घर में कोई ना कोई कोविड से ग्रसित मरीज़ था, और इतने ज़्यादा मरीज़ों का प्रेशर था हमारे आसपास के जान पहचान के वीआईपीज़ के, और पॉलिटिकल लीडर्स, डॉक्टर्स, उनकी फैमिलीज़, इन सब के इतने प्रेशर थे। जगह लिमिटेड थी। कोरोना के जो हम लोगों ने बिस्तर बनाए हुए थे ऑक्सीजन वाले और आईसीयू में, इतना दबाव था कि बहुत ही मुश्किल हुई किस तरह से किसको एकोमोडेट करें। जो मरीज़ थे उनको पर्सनल अटेंशन जो दिया गया, उनको अच्छा खाना, अच्छा प्रोटीन युक्त खाना, और यहाँ तक कि वार्ड में मैं स्वयं पीपीई पहनकर और दिन में एक बार ज़रूर राउंड दिया करता था। दिन रात एक करके इन सभी मरीज़ों की बहुत सेवा की। कोविड का युद्ध था और ये युद्ध निरंतर आज भी जारी है। आज भी जो है कोरोना पे हम जीत हासिल कुछ हद तक ही कर पाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा उपाय है कोरोना पे जीत हासिल करने का। साथ ही हम उन डॉक्टरों को भी श्रद्धांजलि इस बंसल न्यूज़ के माध्यम से देते हैं, जो डॉक्टर इस कोविड की वॉर में खुद दूसरों को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए, एक सैनिक की तरह। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। उज्जैन में डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों ने आगे आकर प्रकृति की भी रक्षा का संदेश दिया है। उनका कहना है कि कोरोना काल ने हमें ऑक्सीजन की अहमियत बता दी है। पेड़ों की रक्षा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि धीरे धीरे जंगल भी खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए इस डॉक्टर्स डे पर उन्होंने लोगों की जान के साथ पेड़ बचाने का भी संकल्प लिया। डॉक्टर्स डे पर लोगों की जान बचाने के साथ डॉक्टरों ने एक नया अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है प्रकृति को बचाने का, क्योंकि धरती का भगवान डॉक्टरों को ही कहा जाता है, तो दोनों ही तरफ फर्ज निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं उज्जैन के चरक भवन में डॉक्टरों की टीम ने प्रकृति को बचाने के लिए नए नए तरीके से जो पौधे हैं, जो ऑक्सीजन की कमी को कम करके उनको बढ़ावा देते हैं, ऐसे ऐसे पौधे हैं, यूनिक तरीके से पौधे लगाने का यहाँ लक्ष्य रखा है। और सभी को एक संदेश भी दिया है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना में हमने ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जाते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, तो ऐसा फिर से वाकया सामने ना है, इसीलिए हमने ये काम किया है। क्योंकि लोगों की जो जान बचाने का फर्ज था वो तो हमने बेखूबी निभाया है, उसी के साथ अब हमने प्रकृति को बचाने के लिए नए नए विकल्प ढूंढे हैं, जैसे लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर्स, सिविल सर्जन हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सिर्फ प्रकृति को बचाने के लिए भी आप सड़कों पर उतरे हैं, पौधे लगाए हैं, संदेश दिया है, किस प्रकार ये संकल्प लिया है? ये संकल्प लिया है कि ऑक्सीजन की कमी से हम बहुत जूझे हैं, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की महत्वता क्या है। तो इसके लिए सभी जगह हम लोगों ने पौधे लगाना चालू किया है, हमारे सभी स्टाफ ने, और हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कम से कम 10-10, 20-20 पौधे लगाएं, उनकी देख रेख करें। और हमारे स्टाफ में हमारे डॉक्टर्स ने भी अपने जीवन की आहुति दी है। इस कोरोना काल में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और सब लोगों को ये संदेश देता हूं कि पेड़ जरूर लगाएं। बिल्कुल, पर्यावरण को बचाना ही एक लक्ष्य इन्होंने अब धारण किया है, क्योंकि लोगों की जो जान को फर्ज निभाकर इन्होंने बेखूबी से निभाया, अब प्रकृति को भी बचाने का लक्ष्य इन्होंने उठाया है। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। तो ऐसे में बंसल न्यूज़ भी तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम करता है। उनका काम निश्चित रूप से बेहद सराहनीय है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़।